Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyid Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. बीते 2 सालों से दुनिया में जो सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, और अब जैसे ही 2022 में कोरोना महामारी का असर थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी एक महामारी आने के कगार पर है, जिसके बारे में अभी दूसरे देशों में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है। भारत में भी क्या मंकी पॉक्स वायरस की बात कर रहा हूँ मैं। मंकी पॉक्स वायरस क्या है और भारत में ये कैसे आ सकता है, या अगर ये आएगा या किसी को उसका संसर्ग होगा या उसे हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर बसीर अहमद ख़ान हैं, जो कि जिन्होंने अपनी काफ़ी सेवाएं परभनी सिविल हॉस्पिटल में भी दी है और वो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड के माने जाते हैं। उनसे जानते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस अगर हमारे भारत में महाराष्ट्र में परभनी में आता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है। बात करते हैं डॉक्टर बसीर अहमद ख़ान से। डॉक्टर साहब, जैसे कि मंकी पॉक्स वायरस जो है, ये वायरस क्या है और इसके ख़तरे महाराष्ट्र में परभनी में अगर ये आता है तो क्या ये एक महामारी कोरोना जैसी हो सकती है, और कैसे हर वायरस से हर मौसम में जो वायरस आते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आप क्या मालूमात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई, आपने मुझे जो है मौका दिया। मंकी पॉक्स वायरस जो अभी ख़बरों के अंदर में बहुत ज़्यादा सरगर्मियों में जो है आया है, इसके मुतालिक कुछ जानकारी दूं। ऐसे तो एपिडेमियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आम तौर पे मंकी पॉक्स का वायरस कुछ अफ्रीकी ममालिकों के अंदर में आम तौर पे पाया जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों से हम इसके बारे में ख़बरें सुन रहे हैं, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इस पर जी मीडिया में चर्चा हो रही है, और यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ तक के गल्फ़ के जो है ममालिक से भी केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। इस वजह से जो है लोगों के अंदर में बड़ी जिज्ञासा, बड़ी जुस्तजू जो है इस वायरस के मुतालिक आई है कि ये क्या है। ऑर्थोपॉक्स नाम की एक फ़ैमिली है वायरसेस की, जिसकी ये एक किस्म है। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो हमारे इलाक़े में एक ज़माने में देवी की बीमारी हुआ करती थी। अब तो लोग उससे जो है सब भुला बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उसके ख़िलाफ़, जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, वैक्सीनेशन का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने हाथ में लिया था, और 1980 के करीब आते आते हम लोगों ने हिंदुस्तान से और तकरीबन पूरे के पूरे ममालिक से उस बीमारी को ख़त्म कर दिया था। ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जिसको हम देवी बोलते थे, आज भी उसी की एक किस्म हम देखते हैं जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, जो हर साल को साल कई बार जो है हम बच्चों के अंदर में देखते हैं कि छोटे छोटे जो पुस्ट्यूल्स जो हैं उनके स्किन के ऊपर में आते हैं, और अभी कुछ महीनों पहले वो बीमारी भी होकर गई है, कई लोग इन्फेक्टेड जो है हमको मिले हैं। उसी की एक किस्म है मंकी पॉक्स। आम तौर पे ये जानवरों के अंदर में, कुछ रोडेंट्स में, मंकीज़ में पाई जाती है, लेकिन ये लेटेंट बीमारी होती है। मंकीज़ को कैरियर्स भी कहा जाता है। उनके क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से इंसानों के अंदर में भी ये बीमारी तब्दील हो सकती है। यहाँ तक तो ये सब ठीक है। ये एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी का जो है एक जो तारीख़ी पस मंज़र मैं आपको बता रहा था मंकी पॉक्स का। मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात इसमें मेरी कहाँ एंट्री होती है और इससे जो है हमारी फील्ड से किस तरह से लेना देना है, तो इसका मसला यूँ हुआ है। स्पेन के अंदर में हम देखेंगे 7 तारीख़ से लेकर 15 तारीख़ तक, मई के महीने में इसी साल,
जिसको समलैंगिक होमोसेक्सुअल ये जो कम्युनिटी है, गे कम्युनिटी जो है, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर जुलूस निकाले थे। गे कम्युनिटी के अंदर में जुलूस और इंतखाबात, वो दिन भर तो जुलूस निकालते और रात के अंदर में उनमें ओपन जो ऑर्गीज़ होते हैं, और अब मैं थोड़ा एहतियात का पहलू इस्तेमाल करता हूँ, आप समझ जाइए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। और रात के समलैंगिक संबंध जो है उनके जो है, और वो एक एक मर्द कई जो है मर्दों के साथ में जो है अपनी शहवत पूरी करते हैं इस एतबार से, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और इस वजह से वो बीमारी वहाँ बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैली, और जैसे ही वो लोग वहाँ से गए हैं अपने अपने मुल्कों में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ फिर जाने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उन लोगों के अंदर में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हमको नज़र आना चालू हुए। उस एतबार से कैरियर तो सिर्फ एक इन्फेक्शन होता है, लेकिन अलामतें नज़र नहीं आती, उसको कैरियर बोलते हैं। ये एक्टिव इन्फेक्शन जो है कैरी करके गए हैं और उनको बीमारी हुई है। 100 से ज़्यादा केसेस अब तक हमको मिल चुके हैं अलग अलग ममालिक के अंदर में। उस एतबार से बीमारी को सीरियसली लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सुपर स्प्रेडर इवेंट वो स्पेन का जो मुनक़िद कराया गया था, उनका गे प्राइड जिसको बोलते हैं, वो इवेंट हुआ था। अभी कुछ एक आध महीना कबल हमने ये भी देखा था कि सुप्रिया साहिब सुड़े ने जो है समलैंगिक लोगों के शादी के बारे में जो असेंबली के अंदर में इस तरह से जो है उन्होंने प्रपोज़ल जो है पुट किया था। तो मैं समझता हूँ इतनी जल्दी जो है इन मामलात में नहीं मचानी चाहिए। इसके एक्सपर्ट से जो है, समाजी एक्सपर्ट से, इसका सोशल क्या क्या जो है फैब्रिक को क्या क्या जो है थ्रेट हो सकता है, और वो तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए, और इस मामले में किसी ने भी कोई जल्दबाजी मचानी नहीं चाहिए। ये मेरा ओपिनियन। मंकी पॉक्स हमने जैसे पहले बताया एक पॉक्स वायरस इसकी किस्म है। इससे जिस किसी को असर होता है, जिसको इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड आदमी के अंदर में हम कई अलामतें जो एक टिपिकल वायरल फ़ीवर के साथ एसोसिएटेड है वो हमको देखने को मिलती है। जैसे तेज़ी से बुखार का चढ़ना, बदन दर्द, पसीना जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके सेंसोरियम के अंदर में चेंजेस आना, इस किस्म से अलामतें हम देख सकते हैं। मंकी पॉक्स की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर में बॉडी के ऊपर में एक मोटे मोटे जिसको हम फोड़े कहेंगे, पुस्ट्यूल्स कहेंगे, इस किस्म की एक रैश आती है। ये चेहरे पर भी आ सकती है, ये बदन पर भी आ सकती है, पीठ पर भी आ सकती है। कुछ लोगों के अंदर में हल्की फुल्की आती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर में ये रैश एक्सटेंसिव हो सकती है। मंकी पॉक्स से मरने वालों की तादाद तो यूँ तो कम है, 3 से 6% जो आंकड़े हमको मिलते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है उसमें डेथ रेट है। अलबत्ता 95-96% सर्वाइवल रेट है। मंकी पॉक्स से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम लोगों के अंदर में सुनने को मिले हैं। किस तरह से फैलती है, जैसे हमने पहले देखा कि अगर इन्फेक्टेड जो आदमी है उसके उस पुस्ट्यूल के पानी से, उस पानी का अगर एरोज़ोल बनकर स्प्रेड होता है तो उस एरोज़ोल से भी ये बीमारी हो सकती है। हमने अभी ये जो सुपर स्प्रेडर इवेंट जो स्पेन वाला देखा है, इसके अंदर में हमजिनसी ताल्लुकात, समलैंगिक ताल्लुकात की वजह से भी ये फैली है। लेकिन इसको अभी तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से फैली है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर में, सेक्सुअल फ्लूइड्स के अंदर में अभी तक पाई गई है क्या, इस बारे में अभी भी जो है पूरी जानकारी हमको नहीं मिली है। तो इसके फैलने की जो किस्म है वो कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। इसके अंदर में खांसी नहीं है, और खांसी की वजह से जो एरोज़ोल बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना वायरस के अंदर में फैलते थे, उस तेज़ी से ये नहीं फैलती है। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ज़्यादा फैलती है। इस वजह से इसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन कोरोना वायरस से कम है। इस वजह से उतनी तेज़ी से शायद ना फैले जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैला है, और इसमें मरने वालों की तादाद भी बहुत कम है। तो उस एतबार से भी बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी नहीं बज रही है। हमारे मुल्क के अंदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई केस मंकी पॉक्स का नहीं पाया गया है। इसके बावजूद भी हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, सरकार ने काफ़ी सतर्कता दिखाई है, एडवाइजरीज़ जारी किए हैं, और महाराष्ट्र के अंदर में कस्तूरबा हॉस्पिटल में 28 बेडेड का एक सेपरेट मंकी पॉक्स के लिए वार्ड, इन्फेक्टिव वार्ड, आइसोलेशन वार्ड हमने जो है वो बनाया हुआ है। तो उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां तो काफ़ी हैं। हमारे पास में, जैसे मैंने बताया, अब तक भी हिंदुस्तान में कोई केस, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और
इसी के साथ चलते चलते जैसे मैंने उसका एक स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन का जो बताया है, उसलिए उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन और रेट ऑफ ग्रोथ भी कम रहेगी, तो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा उससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे देशवासियों को, भारतवासियों को इस बीमारी से और तमाम बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान जो कि सहारा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और परभनी में उनकी जो खिदमतें हैं वो काफ़ी हैं। उन्होंने सिविल में भी और कोरोना वायरस के टाइम पर भी 2 साल उनकी बेमिसाल खिदमतें रही है। लेकिन इन दिनों जो मीडिया पर एक हाइप मचाया जा रहा है मंकी पॉक्स वायरस के नाम से, जिसको लेकर एक लोगों में डर और खौफ का माहौल देखा जा रहा था, उसी के चलते हमने ये लोगों तक बात पहुँचाना ज़रूरी समझा कि मंकी पॉक्स को लेकर क्या है, आज की जो रनिंग में जो हालात चल रहे हैं देश और दुनिया में वो क्या है। तो एक अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक भी मंकी पॉक्स का एक भी पेशेंट नहीं मिला है। दूसरी कंट्रियों में, दूसरे देशों में इसके पेशेंट 100 से ज़्यादा मिल चुके हैं। और ये मंकी पॉक्स नाम से ही समझ में आता है कि बंदरों से फैलने वाली बीमारी है। जानवरों से, जो बंदरों से जो ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है उनसे ये फैलती है। और समलैंगिकता का जो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि समलैंगिकता की वजह से जो फ्रांस में जो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक दुनिया भर से समलैंगिक लोगों ने एक वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि समलैंगिकता को मान्यता दी जाए। उस आंदोलन के बाद ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, फैला है, पूरी दुनिया में ये फैला है। तो भारत अभी तक उससे बचा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने, महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रिकॉशन लेते हुए पहले से ही एक 28 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल, मंकी पॉक्स के पेशेंट अगर मिलते हैं तो, खुदा ना खास्ता नहीं मिले हैं अभी तक, मिलते हैं तो उसके पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मंकी पॉक्स वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे बचने की ज़रूरत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मंकी पॉक्स का पेशेंट अभी तक भारत में, महाराष्ट्र में एक भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो आगे नहीं आ सकता, कभी भी अगर आ भी जाए तो लोगों से क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहना चाहिए। यही आज की डॉक्टर साहब की मुलाकात से बात पता चलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभणी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुर्शी। मॅडम काय नाव आपलं? संगीता कैलाश उबाळी, कुठून आला आपण? परभणी. काय काय त्रास होता आपल्याला? माझे पूर्ण जॉईंट पेन होता मला, पूर्ण मानेपासून टाचेपर्यंत टोटल हो. किती वर्षांनी त्रास होता? 12 वर्ष झालं. किती वर्ष? 12 वर्षापासून त्रास चालू आहे. हो. मग 12 वर्ष तुम्ही डॉक्टरला नाही दाखवले? हां, मुंबईपर्यंत गेली, मुंबईपर्यंत जाऊन आला. अजून परभणीत औरंगाबादपर्यंत दाखवली, पुण्याला पुण्याला नाही गेली. म्हणजे औरंगाबाद, मुंबई. हो. मग टोटली 12 वर्षात किती डॉक्टरला दाखवलं? मग बरेच डॉक्टर झाले. 12 वर्षात किती खर्च केला? मग गेले असतील 7-8 लाख. 7-8 लाख रुपये, हो. तरी वेदना कमी नाही झाल्या. नाही. मग हे आता जे डॉक्टर साहेब आलेले गोव्याचे, डॉक्टर आर हिरामठ साहेब, त्यांच्या ॲकोथेरपीने किती मिनिटामध्ये वेदना गायब झाल्या तुमच्या? 15-20 मिनिटात बरं वाटायले. 12 वर्षाच्या वेदना 15-20 मिनिटात गायब. हो. आता सध्या काय त्रास व्हायला का? आता सध्या काय सध्या काहीच नाही. काही. मग असे आपल्यासारखे भरपूर लोक वेदनाग्रस्त आहे, अशा लोकांना काय संदेश देणार आपण? सांगणार ना की माझं खूप दिवसापासून दुखत होतं, 12 वर्षापासून, आणि ती इथं आल्यापासून माझं 15-20 मिनिटात बरं वाटायला. म्हणजे 100% चांगलं वाटेल. हो. 100%. हो. म्हणजे आता जे बाकी लोक परेशान आहे घराघरामध्ये, आता उद्या तुम्हाला NTVवर बघणार लोक, त्या लोकांना संदेश देणार तुम्ही की एकदा बघा, डॉक्टर जाऊन भेटा आणि वेदनापासून 100% मुक्त व्हा. म्हणजे कारण तुमचा अनुभवचे बोल आहे. म्हणजे 100% तुम्हाला खात्री झाली की डॉक्टरच्या हातामध्ये जादू आहे, की जादूसारखं तुमच्या 12 वर्षाच्या वेदना गायब करून टाकल्या. ओके. Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.